हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 8 नवंबर 2022। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके परिजनों को बेस्ट विशेस। दोस्तों, अभी तक आप लोग मुझसे कहते थे कि सर आप स्ट्रैटेजीज तो कई सारी बता देते हैं, लेकिन उन स्ट्रैटेजीज में अप्लाई होने वाले स्टॉक्स को कैसे पता करें। सो दोस्तों, आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, क्योंकि इसमें हम लोग ये तो बताते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, प्लस आपको ये भी बताते हैं कि उस स्ट्रैटेजी में निकलने वाले स्टॉक्स को कैसे एनालाइज करना है और कैसे एक सिंगल क्लिक से, जस्ट विद सिंगल क्लिक, कैसे उन स्टॉक्स को निकाल देना है जिसमें कि ये स्ट्रैटेजीज अप्लाई होने वाली है। सो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। स्मैश करें लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन दोस्तों, क्योंकि अगर हमें पता चलता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वी कंटिन्यू मेकिंग इट। तो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में भी कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे एफर्ट। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग इसमें जानेंगे कि हम लोग क्या स्ट्रैटेजी है, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी ऑल अबाउट। तो दोस्तों, हम लोग जिस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है BTST स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट BTST स्ट्रैटेजी नहीं है, ये BTSTT स्ट्रैटेजी, मतलब बाय टुडे सेल टुडे और टुमारो। मतलब आप इसको आज चाहें तो आज बाय करके आज ही प्रॉफिट बुक कर लें, एंड चाहें तो उसको होल्ड करके अगले दिन बुक कर सकते हैं, या फिर इसको पोजिशनली वो होल्ड कर सकते हैं। जनरली दोस्तों, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आपको पता है, मैं फिर से एक बार रीट्रेट कर देता हूँ। जनरली आर टारगेट फॉर इंट्राडे इज़ 1 to 2%। मतलब अगर हमने कोई ट्रेड लिया है 10% के टारगेट के लिए भी, अगर वो मुझे 2% तक प्रॉफिट दे देता है सेम डे, तो आई बुक द प्रॉफिट सेम डे। ये मेरा उसूल है भाई, ये दिस इज़ हाउ आई डू इट। इसके अलावा अगर मैं उसको पोजिशनली होल्ड करता हूँ तो आई मेक इट एटलीस्ट, अगर BTST की तरह यूज़ कर रहा हूँ तो एटलीस्ट माई टारगेट इज़ 5%, और अगर मैं उसको महीने भर से ज़्यादा होल्ड कर रहा हूँ तो माई टारगेट इज़ 10% प्लस। सो दैट्स हाउ माई टारगेट इज़। सो जनरली आपको जो स्टॉक्स, हम लोग जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, उससे आपको 1 से 2% के प्रॉफिट उन स्टॉक्स में मिल जाएंगे। सो पहले तो हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, स्ट्रैटेजी है क्या। तो दोस्तों, जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये कैसे निकालना है सिंगल क्लिक से, वो भी हम लोग बताएंगे, और उसको एनालाइज कैसे करना है वो भी समझेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, वो है बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, या फिर BTST स्ट्रैटेजी, जिसमें कि आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं और उस स्टॉक को बाय करने के बाद उस स्टॉक को या तो सेम डे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर उनको होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया है तो स्ट्रैटेजी समझिए, अगर आपने स्टॉक को होल्ड किया है तो आपका एम है कि अगले दिन इसको 9:15 पे मार्केट ओपन होती है। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो अब आज से 10 साल बाद देख रहे हो तो ये वीडियो रेलिवेंट उतना ही रहेगा, विद दी ओनली डिफरेंस कि हो सकता है आज से 10 साल बाद टाइम 9:15 की जगह 9 AM हो जाए। तो कहने का मतलब क्या कि इस जिन भी स्टॉक्स को आप बाय करेंगे उनको आपको 15 मिनट्स का, क्योंकि जो भी मूवमेंट होगा वो इनिशियल 15 मिनट्स में हो जाएगा। जो मतलब गैप अप ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव गैप अप ओपन होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो जो भी एक्शन होना होगा उसमें 15 मिनट्स में ओवर हो जाएगा। उसके बाद उसमें आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना है। ओके, मैंने स्टॉक क्यों चूज़ किया है दोस्तों, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट टेल यू कैसे मैंने स्टॉक को निकाला और कैसे मैंने स्टॉक के पीछे की एनालिसिस किया है। ओके, सो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, रूल क्लियर हो गया कि यू हैव टू सिंपली एंटर इट समवेयर अराउंड 2:30 के आसपास आपको इन स्टॉक्स को निकालना है, स्टॉक्स को स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि 2:30 से 2:45 तक इन स्टॉक्स को आप पिकअप कर लें। जो भी आपको BTST का स्टॉक लगने हैं उनमें से आपको जो बेस्ट लगता है। आपके पास दोस्तों इतना भी टाइम नहीं है कि आप स्टॉक के चार्ट को ओपन कर पाएँ और देख पाएँ, तो फिर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें कि हम लोग आपको वो भी चीज़ बता देंगे। सो अगर वो मेंबरशिप के ऑप्शन आपके पास खुले हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो अदरवाइज आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, उनको आप स्टडी करिए, उनमें से जो आपको बेस्ट स्टॉक लगता है स्ट्रैटेजी को फिट करता हुआ, उसमें कोशिश करिए कि 2:45 तक आप एंटर कर जाएँ, ताकि आपके पास कंप्लीट 45 मिनट्स हों, क्योंकि मार्केट 3:30 पे क्लोज होती है, तो आपके पास कंप्लीट 45 मिनट्स होंगे उस स्टॉक के प्राइस के एक्शन को कंप्लीट होने में। तो अगर आपको उसी दिन प्रॉफिट मिल जाते हैं, यू कैन बुक सेम डे प्रॉफिट, और यू कैन होल्ड इट फॉर नेक्स्ट डे एंड बुक इट एट 9:30, अगले दिन मॉर्निंग में 9:30 पे प्रॉफिट को बुक कर लें। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी क्या है उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कहाँ से स्टॉक निकाला गया। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उसके पहले दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये स्टॉक को निकाला कैसे गया। तो दोस्तों, ये जस्ट 1 सेकेंड गाइज, just 1 second. So this is the trade which I have taken. So इसमें से दोस्तों अगर आप देखें तो उसमें कई सारे स्टॉक्स निकल करके आ जाएंगे, जिनमें से एक है अपोलो टायर। अब दोस्तों, ब्रिटानिया में क्या है कि ब्रिटानिया हमने जब पिकअप किया था, स्टॉक मॉर्निंग में ही काफ़ी बुलिश था, तो हम लोग ने अपोलो टायर को चूज़ किया था। अब अपोलो टायर को चूज़ करने का राशनल क्या है, मैंने एक राशनल तो आपको बता दिया कि ये स्टॉक मॉर्निंग में ही 9-10% के आसपास भागा हुआ था, तो मेरे हिसाब से इसमें मूवमेंट अच्छा खासा ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मूवमेंट अगले दिन नहीं होगा, लेकिन
लेकिन मुझे वो स्टॉक चाहिए जिसमें कि थोड़ा अपसाइड का स्कोप हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं भाई? जो आदमी फिनिशिंग लाइन के आसपास पहुंच रहा है उससे आप कह दें कि भाई तेरे को मतलब 5 किलोमीटर और दौड़ना है, तो क्या कहेगा? बे यार भाई मजाक कर रहे हो क्या? और ये स्टॉक तो अभी अभी बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन से निकला ही है दोस्तों। अगर हम लोग अपोलो चार्ट के टायर को देखें, अपोलो चार्ट के टायर को नहीं, अपोलो टायर के चार्ट को देखें, ये हमेशा मैं गलत कर देता हूँ बोलने में, आई डोंट नो, अपोलो टायर के चार्ट को अगर हम लोग देखें तो इस स्टॉक को ये चीज़ आपको ये स्कैन करनी है एट 230, जैसे कि मैंने आपको बताया यू कैन स्कैन एट अराउंड 230, और 230 पे स्कैन करने के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन, नाउ आई विल जस्ट शो इट यू। यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल लगी हुई है। सो ये है 1345, ये है 215 और ये है 230। यू कैन सी दिस इज 230 वाला कैंडल। तो उस समय जब आपने स्टॉक को स्कैन किया, अपोलो टायर उसमें निकला, तो आपने चार्ट को ओपन किया, आपने देखा कि स्टॉक ओपन पॉजिटिव हो, उसके बाद कॉन्सोलिडेट होने के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया और उसका स्टॉक फिर से कॉन्सोलिडेट हो रहा है। जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है, जनरली ऐसे केसेस में जब 230 पे स्टॉक आप पिकअप करते हैं, 90% ऑफ द चांसेस दोस्तों, मैं आई एम टेलिंग आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, जो लोग मेरे मेंबर्स हैं डायमंड प्लस, जो लोग इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन ऑल्सो, अदरवाइज जो लोग मेरे पुराने मेंबर हैं दे ऑल्सो नो कि जो स्टॉक हम लोग 230 पे 245 पे पिकअप करते हैं, वो स्टॉक उसी दिन जनरली 2-3% दे देता है। लेकिन ये स्टॉक ने ज़्यादा 2-3% के रिटर्न नहीं दिया, बल्कि स्टॉक कंसोलिडेट होता रहा। तो इसका मतलब क्या है भाई? सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई स्टॉक पॉजिटिव रहा है और उसके बाद कंसोलिडेट करने लगा है, तो इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर है कि वो स्टॉक कम से कम गिरने के लिए तो कंसोलिडेट नहीं हो रहा है। वो कंसोलिडेट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है फॉर नेक्स्ट अप मूव। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सो यहाँ पर ये स्टॉक उसी दिन, दैट इज़ येस्टरडे के दिन, अगर आप चाहें तो दोस्तों इसको सर्च भी कर सकते हैं, 7 नवंबर के दिन क्या हुआ था। तो 7 नवंबर को आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। इवन अगर आप 10 साल के बाद देखें तो 7 नवंबर 2022 को आपको यही स्टॉक्स मिलेंगे। सो यहाँ पर ये स्टॉक में क्या पोजीशन क्रिएट होती है, इसमें आप पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं अराउंड 230, और ये स्टॉक उसी दिन सेम डे ही आपको बुलिश एक्टिविटी दिखा देगा और सेम डे आपको कम से कम 305 307 के टारगेट देगा। ठीक है, बाई चांस अगर आप इसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक यहाँ से आपको अपसाइड दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि अगले दिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि दिस स्टॉक विल ओपन गैप अप, दिस स्टॉक इज विल ओपन गैप अप, और ये स्टॉक एक्सपेक्टेड है कि बाय अराउंड 305 307 ओपन होगा, और इतनी ओपनिंग के बाद ये स्टॉक फिर से अपसाइड स्टार्ट करेगा टिल 930। अब इसको आपको फ्रंट टेस्ट करना है। फ्रंट टेस्ट मतलब इस स्टॉक को जो मैंने आपको दिया है, इस स्टॉक को आप निकालिए, अब नो जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में स्कैनर दिया हुआ उससे आप स्टॉक को निकालिएगा और इसको पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड करने के बाद आपको लगे कि हाँ या दिस इज़ वर्किंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। अब आप कहेंगे सर, इस आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इसमें तो कितने सारे स्टॉक हैं। तो दोस्तों 12 स्टॉक के चार्ट, यार देखो सिंपल सी चीज़ है, ट्रेडिंग इतनी भी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको स्टॉक को आपको 5000 स्टॉक में अगर आपको कोई 10 या 12 स्टॉक बता दे रहा है कि ये 10-12 स्टॉक्स हैं जिनमें कि पैसा बन सकता है, तो उन 10-12 स्टॉक्स को एनालाइज करके आपको 1 से 2 स्टॉक को निकालना आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है, अगर आपको नहीं मालूम कैसे एनालाइज करते हैं, तो सीखना पड़ेगा। सीखने की व्यवस्था भी है भाई, इनिशिएटिव आपको लेना है, डोर्स सारे ओपन हैं। सो ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे आपको स्टॉक को पिक करना होता है, क्या एनालाइज करना होता है और आपको किस टाइम पे एंट्री करनी होती है। और अगर बाई चांस ऐसा नहीं है दोस्तों कि स्टॉक मूव नीचे नहीं गिर सकता, अगर ये स्टॉक गिरता है, इनकेस द स्टॉक रिवर्सेस, तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक अपने 20 या मैंने 20 EMA लगा रखा है दोस्तों। अगर आपको मूविंग एवरेजेस नहीं पता है, हाउ डू मूविंग एवरेजेस वर्क, तो फिर आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। उसका यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में मैं पिन भी कर दूंगा। सो बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि स्टॉक यहाँ तक बाउंस फॉल बैक करेगा और उसके बाद अपसाइड दिखाएगा। सो ये जो लेवल है, दिस हैपेंस टू बी योर स्टॉप लॉस विच हैपेंस टू बी 296। तो अगर आप स्टॉक में एंटर कर रहे हैं समवेयर अराउंड 300, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 296 फॉर द टारगेट्स ऑफ 305 एंड 307 फॉर द वेरी सेम डे, जो कि 90% ऑफ द केसेस में आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या आना चाहिए, उन 12 स्टॉक्स में से एक स्टॉक 2 स्टॉक निकालना आना चाहिए। और अगर ये आर्ट भी आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको को सीखना पड़ेगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। द सेकंड स्ट्रैटेजी, ये आपको जो कार्यवाही है, ये कार्यवाही आपको करनी है 230 के आसपास। जो सेकंड स्ट्रैटेजी है, दैट सेकंड स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी सिंपल। उसको आप दिन में
कभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि उस स्ट्रैटेजी को मैं समवेयर अराउंड 11 AM पे यूज़ करूँ, या फिर सिंपल चीज़ है 2:30 पे, क्योंकि दोस्तों ये जो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वो सारा का सारा BTSTT की कार्रवाई के अंतर्गत है, दैट इज़ बाय टुडे सेल टुडे और टुमारो। सो क्या होता है 9:30 से जो 11 AM, 9:30 से 11 AM मतलब 1-1.5 घंटा जो मॉर्निंग में जो वॉलेटिलिटी होती है वो जनरली सबसाइड कर जाती है बाय 11 AM। दोस्तों आप पूरी साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है मॉर्निंग में 1-1.5 घंटे खूब पैनिक होता है, नए नए ट्रेडर, नए नए इंटरेस्टेड लोग जो भी नए नए डीमैट अकाउंट खोले होते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता, खूब मॉर्निंग खुलते ही धड़ाधड़ ट्रेड लेते हैं, लॉसेस करके बैठ जाते हैं। 11 बजे तक उनकी शांति उनको मिल जाती है, लॉसेस करके आराम से चुपचाप बैठ जाते हैं कोने में। फिर क्या होता है उसके बाद कुछ कायदे के लोग जो उनको एक्चुअली में ट्रेडिंग आती है वो जनरली ओपन करते हैं, ट्रेडिंग टर्मिनल तो उनका खुला होता है, लेकिन वो जनरली ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं समवेयर अराउंड 10 AM, क्योंकि तब तक मार्केट में जो उठा पटा उछल पुछल जो भी होना होता है हो चुका होता है। जिन भी स्टॉक को ऊपर भागना होता है वो स्टॉक ऊपर भाग चुके होते हैं, और उसके बाद होता है कंसोलिडेशन स्टार्ट। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, जब कभी भी कंसोलिडेशन हो रहा हो सो दैट इज़ द क्लियर कट साइन कि जो अभी मूव है वो बाकी है, टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर जिंदा है के लिए दोस्तों ये जो समय, दिस इज़ द आइडियल टाइम, एंड दिस टाइम स्टार्ट्स जनरली आफ्टर 10 AM। आप चाहें तो 10 AM पे या फिर 10 AM to 11 AM इस समय इस टाइगर को ढूंढिए, यहीं पर टाइगर आपको मिलेंगे जो कि आपको अपसाइड भी देंगे और डाउन साइड भी देंगे। सो ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों इसका भी सिंपल सा मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप स्कैन कर सकते हैं। जनरली कोर्सेज में भी दोस्तों स्कैनर देते हैं हम लोग, लेकिन वो थोड़े से एडवांस्ड होते हैं, और बाकी ये तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको लीजिए, यूज़ करिए ना। दिस इज़ द स्टॉक जिसमें कि मैंने स्टॉक चूज़ किया है JM Financial। अब JM Financial को दोस्तों ये स्टॉक सिर्फ अभी नहीं दिखा रहा है, ये दिन में भी दिखा रहा था। सो JM Financial का चार्ट मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है, JM Financial का चार्ट है ये, 15 मिनट्स के अंदर में लगा रहा हूँ। सो दोस्तों अगर आप देखें तो मॉर्निंग में 10 AM पे 11 AM पे क्या हुआ है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज 10:15। सो दोस्तों ये है 11 AM, दिस इज द 11 AM कैंडल। आई जस्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके 11 AM। और दोस्तों आप लोग कल देखिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कल आकर के कि सर बात आई है, दम है, JM Financial में सर आपने जो बोला था वो एक्शन हुआ है। सो इससे क्या होगा ना कि आज से 10 साल बाद भी कोई आदमी वीडियो देखेगा तो कहेगा यस JM Financial में एक्शन हुआ था, तभी किसी ने ये बात कमेंट करके कंफर्म करी है। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि अगले दिन JM Financial में क्या हुआ था, ऑल्दो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। सो ओके, तो दिस इज द 11 AM की कैंडल। सो 11 में AM पे क्या हुआ भाई, मॉर्निंग में स्टॉक पॉजिटिव रहा, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक अपनी एक रेंज में जा करके बैठ गया, सिंपल चीज़ है। और मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जब कभी भी इस तरह के आप सेटअप में एंटर करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्टॉक कितना रिट्रेस कर सकता है। मैक्सिमम अपनी ये 20 EMA है इसको लगा के रखो, इतना रिट्रेस करेगा, इतनी सर्दी गर्मी आपको लेके चलनी पड़ेगी। सो अगर आपने, आई जस्ट टेल यू कि आपने JM Financial के ना तो हाई पॉइंट, अगर आप देखें JM Financial को जो 11 बजे टाइम था, दिस वाज 11 o'clock विच वॉज समवेयर अराउंड 75 राइट, 75 राइट। तो आपने ना ही इसके टॉप पे ना ही बॉटम पे 75.5 के आसपास आपने इसको बाय किया, और दोस्तों आपने इसको होल्ड कर लिया। और आपके टारगेट क्या है दोस्तों, सिंपल चीज़ है, 75 को अगर आप BTST के लिए ले रहे हैं तो अगले दिन आपका जो एम है वो है 5%, दैट इज समवेयर अराउंड 80 इज योर टारगेट। अदरवाइज आपका क्या है, अगर आपको 2% सेम डे मिल जाते हैं विच इज 76.5 के ऊपर कुछ भी मिल जाए, 77, 78, दैट ऑल इज इन योर पॉकेट, है ना। तो हुआ क्या भाई, हुआ क्या, आपने यहाँ पर ले करके आपने चिल मार लिया, आपका स्टॉप लॉस था ये 20 EMA। अगर बाई चांस 20 EMA के नीचे चला जाता है तो दैट हैपेंस टू बी योर स्टॉप लॉस एंड यू एग्जिट। सिंपल चीज़ है, बात समझिए, बिल्कुल सिंपल रूट, बिल्कुल सिंपल दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोग को आंख बंद करके आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी। सो यहाँ से क्या हुआ, फिर उसके बाद सिंपल चीज़ है, कंसोलिडेशन हुआ, पूरा दिन निकला, अल्टीमेटली क्या हुआ, स्टॉक BTSTT की कैटेगरी में आकर के आपने सेम डे BTS एक टी मिस हो गया, सेम सेल टुडे और टुमारो। तो आप या फिर मैं तो एटलीस्ट प्रेफर करता हूँ सेम डे प्रॉफिट बुक करना। आपने बाय किया था 75 के आसपास एंड द स्टॉक रोज एज हाई एज 78 which gives you 7 5 is 35 not 5%, at least 4% के आपको प्रॉफिट स्टॉक ने दे दिए द वेरी सेम डे। दोस्तों 1 bird in hand is better than 2 in bush। आपने ये कहावत सुनी है, 1 bird in hand is better than 2 in bush। एक आपके हाथ में एक बर्ड दी हुई है वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि आप कह रहे हैं यार बुश में तो दो बैठी हुई हैं, लेकिन वो आपके हाथ में कहाँ है ना। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इन ट्रेडिंग। सो दिस इज द सेकेंड strategy which you can apply as BTSTT। Third strategy is again very very simple।
और उसमें क्या है, उसमें आपको जाना है और बिल्कुल बिल्कुल हलवा मैंने आपको दे दिया है, आपको सीधे यहाँ पर क्लिक करना है एंड ये स्ट्रैटेजी है STBTT। चलिए लोग क्या करते हैं, BTST सीखते हैं लेकिन STBT नहीं जानते। STBT क्या होता है दोस्तों, STBT इज़ जनरली एप्लीकेबल फॉर F&O स्टॉक्स। F&O स्टॉक्स में ही एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर आप कैश में ट्रेड करेंगे तो आप स्टॉक को सेल पहले नहीं। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, तो वेल्थ सागा पे आपके लिए वीडियो है, यू मस्ट वॉच इट। तो क्या है, स्टॉक्स में आप सेल कर सकते हैं, सेल करके पहले सेल कर दीजिए, उसके बाद बाय कर लीजिए। स्टॉक अगर आपने 100 पे सेल किया और अगर वो स्टॉक 80 गिर जाता है तो आपको जो 20 रुपये और आपने 100 पे सेल किया और 80 स्टॉक गिर जाता है तो आप 80 पे बाय कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस, ST। आप सेल पहले करते हैं और बाय बाद में करते हैं। तो ये 20 रुपये का प्रॉफिट है आपको मिल जाता है, क्योंकि एक तरह से इनडायरेक्टली ये क्या हुआ, 80 रुपये पे बाय करना और 100 रुपये पे सेल करना। लेकिन आप क्या करते हैं, सेल पहले करते हैं और बाय बाद में करते हैं। लेकिन ये काम आप कैश ट्रेड्स में, मतलब स्टॉक्स में आप इंट्राडे ही कर सकते हैं। स्टॉक्स में आप क्या है, इसको अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बाय को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन सेल ट्रेड्स को आप कैरी फॉरवर्ड अगले दिन नहीं कर सकते इन केस ऑफ स्टॉक्स। लेकिन F&O के कैटेगरी में, सेगमेंट में आप इसको अगले दिन कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो वही सिंपल सी चीज़ है कि इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको या तो F&O सेगमेंट के स्टॉक्स में करें, या तो फिर सिंपल चीज़ है सेम डे करने की कोशिश करें। और अगर सेम डे करना है तो फिर आपको रूल क्लियर है कि इसको आपको यूज़ करना है एट समवेयर अराउंड 11 AM और 11 AM के अराउंड स्टॉक को पिक करना है। अब दोस्तों इसमें अगर आप अगर आप देखें, सो ये स्टॉक्स जो कि मैंने लिए हैं, मैंने इसमें स्पेशली फ्यूचर सेगमेंट डाल रखा है। मतलब ये स्टॉक जो STBT वाले स्टॉक्स हैं, तो उसमें आप STBT मतलब सेल टुडे बाय टुमारो, तो बेसिकली इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो होल्ड करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो तभी आप कर सकते हैं अगर आपका स्टॉक F&O का स्टॉक है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हैं तो। सो स्टॉक में क्या है दोस्तों, स्टॉक को जब आप स्कैन करेंगे तो F&O का सिर्फ एक ही स्टॉक निकल करके आया है, स्टॉक का नाम है लॉरस लैब। अब दोस्तों इसको आप 11 AM पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड और यू कैन यूज़ इट सिंपली एट अराउंड at 2 to 2:30। सो अगर आप दोस्तों यहाँ पर स्टॉक को देखें तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट्स के अंदर लगे थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो आपको यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा इन्वर्टेड फ्लैग दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं आपको दिखा दूंगा बहुत अच्छे से। यहाँ पर आप लीजिए ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन से इन पॉइंट्स को जोड़िए। सिंपल तरीके से इन पॉइंट्स को आप जोड़िए। बेसिकली ट्रेंड लाइन में आपको मेक श्योर करना होता है कि यू आर एटलीस्ट जॉइनिंग 3 पॉइंट्स। अगर आप 3 पॉइंट जोड़ रहे हैं तो ही वो एक सक्सेसफुल ट्रेंड लाइन है, और उससे कम पॉइंट जोड़ रहे हैं तो भी गलत है, ज़्यादा पॉइंट जोड़ रहे हैं तो और अच्छी बात है। सो ये हो गई आपकी एक ट्रेंड लाइन। सो एज यू कैन सी द ट्रेंड लाइन थोड़ा रेड कर दिया। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लग रहा है इन तीनों में से कौन सा आपको स्ट्रैटेजी से बेस्ट लग रही है? तो पॉइंट नंबर 1 है प्लस। आपको अपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि सर स्ट्रैटेजी तो बहुत पता चलती है, स्टॉक कोई नहीं बताता। तो यहाँ पर आपको स्टॉक भी पता चल रहे हैं। सो अगर आपने स्टॉक को समवेयर अराउंड 11 AM, दिस वॉज टाइम 11 के टाइम पे 11 ठीक है, तो ये 11 o'clock का टाइम है। तो अगर आपने यहाँ पर एंटर किया होता तो दिस हैज़ गिवन यू अ वेरी सॉलिड ट्रेड। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉर्निंग में ये स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था, उसके स्टॉक ने रिट्रेसमेंट किया, यहीं से फिर से रेजिस्टेंस लिया। तो मतलब यहाँ से स्टॉक में गिरावट थोड़ी सी लाजमी है। और यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली ट्रेड ले लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये मैंने आपसे स्कैनर से निकाल के दिया है, मैं कोई प्लॉट नहीं कर रहा हूँ। तो स्टॉक ने यहाँ पर 470 के लेवल से गिरना शुरू किया। इट फेल एज लो एज 465। तो 465 के आसपास ये स्टॉक गिर गया, जो कि 1% है कैश में। ऑप्शन में कम से कम 10% होगा, ये 10% का प्रॉफिट होगा अगर आपने ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड लिया होगा। और फिर उसके क्या हुआ, उसने बाउंस बैक लिया और अल्टीमेटली अपने 20 EMA से फिर से रेजिस्टेंस लेकर के स्टॉक ने गिरावट शुरू कर दी। तो स्टॉक कहाँ से कहाँ तक गिरा है? फ्रॉम 470। द स्टॉक हैज़ फॉलन फ्रॉम 470 टू एज लो एज 460, मतलब 460 गिर गया, जो कि देखा जाए तो मोटा मोटा 2.5% का फॉल है, डिस्पाइट बीइंग मार्केट बुलिश। भाई साहब आप ये देखिए, जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो तो देखना बहुत ज़रूरी है कि निफ्टी 50 कल के दिन, एक सेकेंड, निफ्टी 50 कल के दिन निफ्टी 50 वॉज पॉजिटिव।
ये देखो मार्केट वैसे पॉजिटिव तो नहीं थी, रेंज बाउंड ही थी। तो अगर आप देखें तो मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, उसके बाद अल्टीमेटली क्लोज पॉजिटिव हुई थी। मार्केट पॉजिटिव चल रही थी लेकिन ये स्टॉक वीक हो रहा था। सो STBT के लिए दोस्तों एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान रखें। STBT को यूज़ तभी करें, सेल टुडे बाय टुडे और टुमारो को यूज़ तभी करें जब मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो। जब मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो ना तो ये जो इफेक्टिव है और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट में क्रैक आएगा, स्टॉक्स में और ज़्यादा एग्रेसिवली क्रैक आएगा। क्योंकि जब आप मार्केट पॉजिटिव है और अगर आप ये ट्रेड ले रहे हैं तो आप मार्केट की ब्रॉड ट्रेंड, जो मार्केट का मेगा ट्रेंड है, उसके अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और मार्केट वहीं उल्टा है, अगर मार्केट बेरिश है और आप BTST ले रहे हैं तो आप उल्टा कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मार्केट पॉजिटिव है तो BTST पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। मार्केट वीक है, मार्केट में आपको गिरावट दिखाई पड़ रही है कि निफ्टी 50 1.5-2% गिरा हुआ है, तो STBTT इज़ मोर इफेक्टिव इन दैट सिनेरियो। वीडियो पसंद आया है स्मैश करना लाइक बटन और अपने कमेंट्स को, प्यारे प्यारे कमेंट्स को ड्रॉप करना ना भूलें, बिकॉज दिस हेल्प्स अस एंड दिस हेल्प्स अस लेट अस नो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है या नहीं। इन केस यस, डू स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।